बनारसी अपनी बहन बसंती के गांव जा रहा था। उसे उसके ससुराल में बुलाया गया था। वो मनी मन परेशान था कि न जाने बहन की ससुराल में क्या हो गया है। बहन के घर जाने से पहले ही एक घर के बाहर उसने 2 गाय और एक बैल को बंधा देखा। एक आदमी उस बैल को बहुत बुरी तरह मार रहा था। वो अपनी रस्सी खूंटे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। भाई साहब, ये सीधा साधा बैल आपको क्या कह रहा है? आप इसे क्यों मार रहे हैं? ये तो बेचारा वैसे ही इतना कमजोर है। चलो चलो अपना काम करो। मेरा बैल मैं जो कुछ भी करूं। नहीं नहीं भाई साहब, बेजुबान को मत मारो। देखो तो इसके शरीर की खाल तक उधेड़ दी है तुमने। अगर तुमसे ये पाला नहीं जा रहा तो मैं इसे ले लूंगा। मैं यहाँ अपनी बहन के घर किसी काम से आया हूँ। जाते समय मैं ये बैल आपसे ले लूंगा। पूरे 1000 रुपए लूंगा। बनारसी कुछ देर सोचता है और फिर हाँ बोल देता है। फिर वो अपनी बहन बसंती के घर जाता है, जहाँ उसकी सास उससे कहती है, बेटा बनारसी, तुम भी सोच रहे होगे कि अचानक से यूं क्यों बुला लिया है। बेटा, तुम तो जानते ही हो कि किशोर का काम धंधा मंदा पड़ा हुआ है। अब लोग नए नए तरह का सामान मांगने लगे हैं जो उसकी दुकान पर नहीं है। मैं चाहती थी कि अगर तुम अपने जीजा जी की थोड़ी मदद कर दो। नहीं नहीं, हम कोई दहेज नहीं मांग रहे हैं या हम तुमसे पैसा लेकर खाने वाले नहीं हैं। जब किशोर के पास पैसे होंगे वो तुम्हें लौटा देगा। बस तुम उसे पैसे उधार दे दो। बाहर से लगा तो ब्याज देना पड़ेगा। ये तो आपसदारी की बात है। वो तो कोई बात नहीं मौसी, लेकिन अगर मोटा मोटा बता देती तो कितने पैसों की जरूरत है? बस बेटा, यही कोई 1-1.5 लाख रुपए का इंतजाम हो जाता। तभी बसंती भी अपने भाई के लिए चाय पानी लेकर आ गई। 1-1.5 लाख रुपए का नाम सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपने भाई की तरफ देख रही थी और बनारसी अपनी बहन की तरफ। 4 साल हो गए हैं बसंती की शादी को। आज तक इसके ससुराल वालों की तरफ से मैंने कोई भी बुरी बात नहीं सुनी है। क्या पता सचमुच में ही पैसों की जरूरत हो। अब उनका सबसे करीबी रिश्तेदार भी तो मैं ही हूँ, पर 1-1.5 लाख रुपए, ये तो बहुत बड़ी रकम हो गई। मैं कहाँ से लेकर आऊं? क्या जवाब दूं? क्या हुआ बनारसी बेटा, तुम तो चुप हो गए। हाँ ना, कुछ तो बोलो। मौसी, रकम बड़ी है। कुछ दिन का टाइम मिल जाता तो मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेता। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, 1 हफ्ते का समय ले लो। बनारसी जेब में अपने हाथ से टटोलता है तो उसे कुछ मोटा मोटा लगता है। वो हाथ जब बाहर निकालता है तो देखता है उसमें 500 रुपए की 2 गड्डी रखी है। वो हैरान हो जाता है। फिर वो चुपके से उन पैसों को गिनता है तो वो पूरे 1 लाख थे। ये सब क्या हो रहा है? मेरी जेब में 1 लाख कहाँ से आ गए? ऐसा करता हूँ, ये बसंती की सास को दे देता हूँ। क्या हुआ भैया, तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों पड़ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बनारसी अपने आप को संभालता है और फिर वो 1 लाख रुपए निकालकर बसंती की सास के हाथ पर रख देता है। मौसी, कुछ कुछ आभान तो मुझे ही हो गया था, इसलिए थोड़े से पैसे हैं। अभी इसे काम चलाओ, फिर बाद में देख लूंगा। अरे बेटा, तूने तो सचमुच में हमारी कितनी बड़ी परेशानी हल कर दी है। पर तू इन्हें ये मत समझना कि हम अपने पास रख लेंगे। जैसे ही किशोर का काम अच्छा होगा मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगी। मौसी, तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, आराम से काम देखो अपना। बसंती मेरी बहन, बहुत देर हो गई है, मुझे एक काम और है, मैं चलता हूँ। बनारसी वहां से निकलकर उस आदमी के पास जाता है। वो लहूलुहान खड़े हुए बैल के पास जाकर उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है। तभी वो आदमी बनारसी को देखकर बाहर आता है। ला भाई, दे 1000 रुपए में ले जा इसको। हाँ भाई, तूने तो इसका बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। कम से कम एक बाल्टी पानी इसे पिला तो दे। मेरा गांव दूर है, तब तक बेचारे में थोड़ी जान आ जाए। बनारसी अपने कुर्ते की दूसरी जेब में हाथ डालता है जहाँ 500 रुपए रखे हुए थे, लेकिन जब वो उसमें से हाथ बाहर निकालता है तो उसमें पूरे 1000 रुपए थे। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? इस जेब में से 1000 निकले, इसमें तो मैं 500 रख कर लाया था, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर ये 1000 रुपए कहाँ से आ गए? लगता है भगवान भी चाहता है कि मैं ये बैल खरीद लूं। वो आदमी पानी लेकर आता है। बैल सारा पानी पी लेता है। तब बनारसी 1000 रुपए उसके हाथ पर रखकर बैल को लेकर चल देता है। वो बीच बीच में रुक जाता, फिर उस बैल के जख्मों पर हाथ फेरता। फिर वो एक खेत के पास रुक जाता है। वहां से हरा चारा तोड़कर उस बैल को देता है और वहां से सूखी मिट्टी उठाकर उसके जख्मों पर लगा देता है। जालिम इंसान, बेजुबान जानवर को कितनी बुरी तरह मारा है। उसे तो नर्क में भी जगह न मिले। बनारसी को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वो आंगन में उस बैल को बांधकर अंदर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुन, जो जानवरों को चोट लगने पर लेप लगाई जाती है वो तैयार कर दे और थोड़ा सा गुनगुना पानी भी दे दे। अरे, आते ही ना पानी पिया ना बात करी, किसके लिए चाहिए लेप? रास्ते में एक आदमी अपने बैल को बहुत बुरी तरह मार रहा था, बहुत जख्मी कर दिया था। मैं उसे ले आया हूँ, उसी के लिए चाहिए। अच्छा अच्छा, रुको, मैं अभी लेप तैयार करती हूँ और गुनगुना पानी भी देती हूँ। इतने तुम उसे थोड़ा हरा चारा खिलाओ और पानी पिलाओ।
कविता गुनगुना पानी लेकर और लेप लेकर बाहर आती है। वो बैल को देखकर रो पड़ती है। उसका सारा शरीर जख्मी पड़ा हुआ था। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर उसके जख्मों को साफ करते हैं और उस पर लेप लगा देते हैं। फिर बनारसी बहुत देर तक उसके माथे पर हाथ फेरता रहता है। कविता भी उसकी गर्दन को सहला रही थी। वो बारी बारी से कभी बनारसी के कंधे पर अपना कंधा रख देता तो कभी कविता के सर पर। कविता, खाना बना रखा है, बहुत तेज भूख लगी है, और एक काम कर, कुछ रोटी गुड़ के साथ इसको भी दे दे। फिर बनारसी नहा धोकर खाना खाता है। कविता बैल को गुड़ और रोटी खाने के लिए देती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो आंगन में बैल को सही हालत में देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। इसे कब लिया बाबा? तू सो गया था तो मैं रात को आया था तो उसे साथ लेकर आया। कैसा है तू बता? बहुत प्यारा है, लेकिन ये तो बहुत कमजोर है। आज तो मेरी छुट्टी है बाबा, क्या मैं इसे खेतों में चराने के लिए ले जाऊं? नहीं नहीं बेटा, ये अभी बहुत कमजोर है। तू मेरे साथ खेत चल, वहाँ से इसके लिए हरा चारा लेकर आते हैं। कविता, इतने तुम इसको पानी पिलाओ। अरे हाँ, तुमने तो बताया ही नहीं। बसंती दीदी के ससुराल में तुम्हें क्यों बुलाया था? कुछ नहीं, उन्हें थोड़े पैसों की जरूरत थी, बस इसलिए बुलाया था। तुमने क्या कहा? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। क्या उन्हें बहुत पैसों की जरूरत है? अगर थोड़े पैसों की जरूरत है तो मुझे बताओ। 5,000 रुपए जोड़कर रखे हैं मैंने। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है कविता, लेकिन तुम परेशान मत हो, वहाँ का काम निपट गया है और भगवान ने चाहा तो तेरे 5,000 5 लाख में भी बदल जाएंगे। इतनी जल्दी वो 5 लाख नहीं होने वाले, उसमें तो अभी समय लगेगा। कोई बात नहीं, हो जाएंगे एक न एक दिन। अच्छा सुन, मैं चारा लेने जा रहा हूँ। बनारसी अपने बेटे के साथ चारा लेने चला जाता है। कविता घर का काम खत्म करके बैल के पास ही आकर बैठ जाती है और उसके माथे को सहलाने लगती है। थोड़ी बहुत हरी घास जो वहाँ पर पड़ी हुई थी वो उसे खाने के लिए देती है। अब तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है ना? कल तुम्हारी हालत देखकर तो मैं डर गई थी। तुम किस तरह मार खाते थे उससे। बड़ा ही निर्दयी इंसान था, दया नहीं आई उसे तुम पर। तभी बाहर एक आदमी बैल के गले में बांधने वाली घंटी बेच रहा था। कविता ने उसे देखा और रोक लिया और फिर वो अपनी अलमारी के पास आई जहाँ उसने वो पैसे रखे हुए थे। उसने जैसे ही अलमारी खोली, वहाँ ढेर सारे पैसे देखकर वो एकदम से पीछे हट गई। फिर इधर उधर देखा, फिर अलमारी में देखा, वहाँ पर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? इतने सारे पैसे मेरी अलमारी में कहाँ से आ गए? कविता भागकर बाहर आती है और उस घंटी वाले से बोलती है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तुम घंटी दे दो, मैं कल पैसे दे दूंगी, वरना तुम कल आ जाना, मैं कल लेकर दे दूंगी। अरे मेरा तो यहाँ से रोज का आना जाना है, तुम घंटी ले लो, पैसे कल दे देना। कविता उससे घंटी लेकर बैल के गले में बांध देती है और मन ही मन सोच रही होती है, क्या कोई चोर मेरे घर में पैसे रखकर चला गया है? कहीं कोई मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए तो ये सब करके नहीं गया। इतना सारा पैसा तो मैंने अपनी जिंदगी में भी एक साथ नहीं देखा। ये कैसा चमत्कार है? भगवान हमें किसी मुसीबत में मत फंसाना। थोड़ी देर बाद बनारसी अपने बेटे के साथ हरा चारा लेकर आ जाता है। तब कविता उसका हाथ पकड़कर उसे अलमारी के पास लेकर जाती है और अलमारी खोलकर दिखाती है। वहां पूरी तिजोरी पैसों से भरी हुई थी। मैं सच कहती हूँ, मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए थे, एक आधा कम ज्यादा होगा। जब मैं यहाँ पर घंटी खरीदने के लिए पैसे लेने आई तो ये पूरा भरा हुआ था। पैसे देखने के बाद बनारसी उन पैसों को गिनने के लिए बैठ जाता है। वो पूरे 5 लाख रुपए थे। फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे जब भी जितने भी पैसे की जरूरत है उतने ही पैसे उसे मिल रहे हैं, या जितने ही पैसे वो मुंह से बोल रहा है उतने ही पैसे मिल रहे हैं। मैं समझ गया कविता, आखिर ये चमत्कार क्यों हो रहा है। तुम्हें पता है ये चमत्कार इस बैल की वजह से है, ये कोई साधारण बैल नहीं है। तुम्हें पता है बसंती के घर पर भी मुझे 1 लाख रुपए देने थे और मेरी जेब में 1 लाख रुपए थे। जब मैं इस बैल को खरीद रहा था तो मेरे पास 500 रुपए थे, लेकिन जब मैंने जेब से पैसे निकाले तो 1,000 रुपए निकले। अभी मैंने तुमसे कहा था कि ये 500 5 लाख में बदल जाएंगे, और देखो ये 5 लाख में बदल गए। वो दोनों भागकर बैल के पास जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। उसके बाद बनारसी को कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती। जादुई बैल उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर देता।